नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 15 जुलाई 2026 की। पीएबी की रिपोर्ट जारी हुई है, उसकी बात भी करेंगे। और आज के न्यूज़पेपर में फिर से भर्ती को लेकर के बात की गई है, उसकी बात भी इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कितने के स्कूल बंद हो रहे हैं। एक और न्यूज़ अपडेट भी है, उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएबी रिपोर्ट की। तो वैकेंसीज ऑफ टीचर इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स, ये जो पीएबी रिपोर्ट है ये आपको देखने को मिलती है हर साल। और इससे पहले जब जारी हुई थी वहां पर आपका ये आंकड़ा जो खाली पदों का था वो लगभग 1 लाख के पदों की संख्या के पार था, यानी ज्यादा था। पर अब वही घट करके ये पदों का आंकड़े की अगर बात करते हैं तो ये स्वीकृत पद हैं 2,50,488। ये एलिमेंट्री जो स्कूल है उसके स्वीकृत पद हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं खाली पदों को लेकर तो 77,400 ये रिक्त पद हैं। और साथ ही जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 11,083। और इसमें से जो रिक्त पद हैं वो हैं आपके 4,421। तो एक ये वाला आंकड़ा रिक्त पदों का है 77,400 पोस्ट वाला, और एक ये वाला रिक्त पदों का आंकड़ा है 4,421 वाला। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो पीएबी रिपोर्ट होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो पीएबी की फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाला ये बोर्ड होता है। समग्र शिक्षा अभियान जो कि यहाँ पर बताया गया है, समग्र शिक्षा स्कीम, तो ये इसके तहत ये जो बोर्ड है वो हर राज्य के द्वारा जो भी वार्षिक कार्य योजना और बजट की समीक्षा है वो करता है। जैसे हम किसी राज्य सरकार ने कहा कि हमारा शिक्षा का बजट इतना है, तो फंड की मंजूरी जो देने का काम करता है वो यही करता है पीएबी रिपोर्ट। तो पीएबी रिपोर्ट जो है ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है उसका विश्लेषण करता है, और जो भी कमियां हैं उसको सुधारने, जैसे कमियों में क्या है, जैसे खाली पद हैं उनको भरने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को स्पष्ट रूप से जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं कि आप इन पदों को भरिए। इससे पहले पिछले साल भी देखने को मिला था जब 1 लाख से अधिक पद खाली थे, वहां भी कहा गया था, पर कितनी क्या वैकेंसी भरी गई वो तो आप भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो इसमें यही कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की अगर बात करते हैं, जिसको एलिमेंट्री लेवल कहते हैं, वहां पर आपका 77,400 पद अभी भी खाली हैं, 2,50,488 पद स्वीकृत के कंपैरिजन में। और वहीं अगर बात करें माध्यमिक स्तर पर तो 11,083 पद स्वीकृत हैं, पर खाली कितने हैं, खाली हैं आपके 4,421। तो राज्यों को यहाँ पर सख्त निर्देश दिया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में खाली पदों को देखते हुए रिपोर्ट में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूलों में जो पर्याप्त स्टाफ हैं टीचर को लेकर वो सुनिश्चित करने के लिए जो भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, उसको लेकर के जल्द से जल्द जो है वो कराएं। और यही सेम जो इस प्रकार से यहाँ पर आदेश दिया गया था ना, ये पिछले साल भी दिया गया था और पीएबी रिपोर्ट उससे पहले भी आई थी। इस तरीके से लगातार दिया जा रहा है, पर सरकार अपनी मनमानी लगातार कर रही है और किसी प्रकार की भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ क्या कहती है ये देखिए। न्यूज़पेपर में साथ में हमने ऊपर आपको डेट भी मेंशन कर दी है, किसी को लगे कि भैया ये फर्जी तो नहीं है न्यूज़, तो देखिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आज की न्यूज़ है 15 जुलाई 2026 की। न्यूज़ का शीर्षक क्या है, 81,821 शिक्षक पद खाली। ये कहाँ से आया 81,000, यहीं से आए हैं। आप जोड़ेंगे 4,421 वाले को 77,400 वाले से तो आप कहेंगे 81,821 शिक्षक पद खाली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 32,700 अधिक पर भर्ती की तैयारी, और ये तैयारी शब्द आपने न्यूज़पेपर में कई बार सुना है। लखनऊ से न्यूज़ है, इसमें बताया गया प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 81,821 पद खाली। इन रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो 2,643 प्रधानाध्यापक पदों के लिए पहले ही अध्याचन भेजा जा चुका है। इसके अलावा करीब 16,000 सहायक अध्यापक और लगभग 2,600 प्रवक्ता पदों का अध्याचन भी कहा जा रहा है जल्द भेजा जाएगा। पर कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा था कि 30,000 के करीब तो सरप्लस टीचर निकल करके आ रहे हैं। तो डेली आप देख रहे हैं अलग अलग रूप में जो है वो आपका न्यूज़ में वैकेंसी देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर जो पीएबी रिपोर्ट है उसकी बात भी की गई है। ये देखिए यहाँ पर कि सचिव की अध्यक्षता में हुई परियोजना अनुमोदन बोर्ड पीएबी की बैठक में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
पीएबी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत वही जो पदों की संख्या की मैंने बात की, वही आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है कि इस तरीके से दोनों स्तरों पर कुल 81,821 शिक्षक पद रिक्त हैं। रिपोर्ट में रिक्त पदों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग का यह कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 19:1 है और 21:1 है। अब यही वो मानक है जो इनका हर बार अनुपात समानुपात बराबर ही रहता है, जो कि शिक्षा के अधिकार आरटी अधिनियम में निर्धारित मानकों से बेहतर है। तो ये चीज यहाँ पर क्या कह दिया है, ये बेसिक शिक्षा विभाग ने कह दिया है। देखिए, एक तरफ भर्ती की बात होती है और एक तरफ इस तरीके से सीधे सिरे से निकाल दिया जाता है कि भैया हमारे तो मानक जो 19:1 21:1 है, जो कि जो तय मानक है उससे बहुत ऊपर है। अब देखिए आगे इसमें एक आ गया, इसके बावजूद रिक्त पदों को भरना आवश्यक है ताकि भविष्य में शिक्षण व्यवस्था और मजबूत हो सके। मतलब लग रहा है एहसान कर रहे हैं। आगे बताया गया, मुख्यमंत्री पहले ही नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय में 11,508 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा कर चुके हैं। इसका अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। हाल ही में टीईटी परीक्षा भी हुई है, उसके घोषित होने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के इन्हीं पदों पर एक मात्र स्वीकार किया जा रहा है कि हो सकता है आपको भर्ती जो मिले 11,000 पदों पर ही मिले। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन वगैरह की तैयारी कर रहा है और हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर इसमें मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं हम आगे। बाकी यहाँ पर देखिए, पीएबी रिपोर्ट में केंद्र ने रिक्त पदों पर जताई चिंता, जल्द नियुक्ति पूरी करने की दी सलाह और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजे अध्याचन। टीईटी परिणाम के बाद प्रक्रिया जो है वो तेज होगी। अब मैंने बताया था एक और न्यूज अपडेट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश में 16,000 से अधिक एकल शिक्षक या बंद हुए विद्यालय। मतलब ऐसे जब बात हो रही थी ना कि सरप्लस टीचर हैं, तो ऐसे भी तो विद्यालय हैं जहां पर आपके पूरे पूरे जो विद्यालय हैं उनमें एक ही टीचर है, वहां पर कमी भी तो है। इसकी बात कौन करेगा। लखनऊ से न्यूज है, इसमें बताया गया प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के करीब 16,000 से ज्यादा विद्यालय या तो एकल शिक्षक वाले हैं या फिर बंद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हाल ही में एकल व बंद विद्यालयों की 1300 से अधिक पेज की सूची जारी की है। परिषदीय विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तबादला प्रक्रिया की जा रही है और इस बीच मामला हाईकोर्ट में चला गया था, जहां हाईकोर्ट ने हर विद्यालय में 2-2 शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश के विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के साथ भी विभिन्न अन्य सूचनाएं भी वहां पर मांग ली, जिसके क्रम में परिषद की ओर से एक एक करके सूचनाएं वेबसाइट पर जारी की जा रही हैं। और इसके तहत जहां प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 30,000 शिक्षक सरप्लस घोषित किए गए हैं, वहीं एकल और बंद विद्यालय की संख्या प्राथमिक स्तर पर 10 और उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 6, कुल मिलाकर 16,000 है। इसके साथ ही परिषद और गैर प्लस शिक्षक वाले विद्यालयों की सूची, प्राथमिक विद्यालयों में आरटी पीटीआर के अनुसार कितने शिक्षकों की कमी है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आरटी पीटीआर के अनुसार कितने शिक्षकों की कमी, इसकी भी सूची जारी जो है वो की गई है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में, मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा दी। अब आपको क्या लगता है भर्ती को लेकर के कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।